टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का पुत्र था। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला, जो अपने पिता के ही भांति योग्य एवं पराक्रमी था। टीपू को अपनी वरीयता के कारण शेर-ए-मैसूर का खिताब अपने पिता से प्राप्त हुआ। टीपू द्वारा कई युद्धों को हारने के बाद मराठा एवं निज़ाम ने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। ऐसी स्थिति में टीपू ने भी अंग्रेज़ों से संधि का प्रस्ताव किया, और चूंकि अंग्रेज़ों को भी टीपू की शक्ति का एहसास हो चुका था, इसलिए छिपे मन से वे भी संधि चाहते थे। दोनों पक्षों में वार्ता मार्च 1784 ईस्वी में हुई और इसके फलस्वरूप मंगलौर की संधि संपन्न हुई। आगे बात करते हैं। टीपू सुल्तान का जन्म मैसूर के सुल्तान हैदर अली के घर 20 नवंबर 1750 ईस्वी को देवनहल्ली, वर्तमान में कर्नाटक का कल्लोर जिला में हुआ था। टीपू सुल्तान का पूरा नाम फतेह अली टापू था। वह बड़ा वीर, विद्वांसनी तथा संगीत और स्थापत्य का प्रेमी था। उसके पिता ने दक्षिण में अपनी शक्ति का विस्तार आरंभ किया। इस कारण अंग्रेज़ों के साथ साथ निज़ाम और मराठे भी उसके शत्रु बन गए थे। टीपू ने 18 वर्ष की उम्र में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पहला युद्ध जीता था। अंग्रेज़ संधि करने को बाध्य हो गए थे, लेकिन 5 वर्ष बाद ही संधि तोड़कर निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर अंग्रेज़ों ने फिर आक्रमण कर दिया। टीपू सुल्तान ने अरब, काबुल और फ्रांस आदि देशों से अपने दूत भेजकर उनसे सहायता मांगी, पर सफलता नहीं मिली। अंग्रेज़ों को इन कार्रवाइयों का पता था। अपने इस विकट शत्रु को बदनाम करने के लिए अंग्रेज़ इतिहासकारों ने इसे धर्मांतर बताया, परंतु वह बड़ा सहिष्णु और राजाध्यक्ष था। यद्यपि भारतीय शासकों ने उसका साथ नहीं दिया, पर उसने किसी भी भारतीय शासक के विरुद्ध, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, अंग्रेज़ों से गठबंधन नहीं किया। टीपू सुल्तान काफ़ी बहादुर होने के साथ ही दिमागी सूझबूझ से रणनीति बनाने में भी बेहद माहिर थे। अपने शासनकाल में भारत में बढ़ते ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने वह कभी नहीं झुका और उसने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया। मैसूर की दूसरी लड़ाई में अंग्रेज़ों को खदेड़ने में उसने अपने पिता हैदर अली की काफ़ी मदद की। उसने अपनी बहादुरी से जहां कई बार अंग्रेज़ों को पटखनी दी, वहीं निज़ाम को भी कई मौक़ों में धूल चटाई। अपनी हार से बौखलाए हैदराबाद के निज़ाम ने टीपू सुल्तान से गद्दारी की और अंग्रेज़ों से मिल गया। मैसूर की तीसरी लड़ाई में भी जब अंग्रेज़ टीपू को नहीं हरा पाए, तो उन्होंने मैसूर के इस शेर से मैंगलोर की संधि के नाम से एक समझौता कर लिया। संधि की शर्तों के अनुसार दोनों पक्षों में से एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को वापस कर दिया और टीपू ने भी अंग्रेज़ बंदियों को रिहा कर दिया। टीपू के लिए यह संधि उसकी उत्कृष्ट कूटनीति सफलता थी। उसने अंग्रेज़ों से अलग एक संधि मराठाओं की सर्वोच्चता का अस्वीकार कर दिया और इस संधि से गवर्नर जनरल वारिंग असहमत था। आगे बात करते हैं तो पालकड़ा किला टीपू क्या किला के नाम से प्रसिद्ध है। यह पालकड़ टाउन्स के मध्य भाग में स्थित है। इसका निर्माण 1766 ईस्वी में किया गया था। यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत एक स्मारक है। फूट डालो शासन करो की नीति चलाने वाले अंग्रेज़ों ने संधि करने के बाद टीपू से गद्दारी कर डाली और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के साथ मिलकर चौथी बार टीपू पर ज़बरदस्त हमला किया और आखिरकार 4 मई सन 1799 ईस्वी को मैसूर का शेर श्री रंगनपट्टम की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। 1799 ईस्वी में उसकी पराजय तथा मृत्यु ने अंग्रेज़ों ने मैसूर राज्य में एक हिस्से पर उसके पुराने हिंदू राजा से जिस नाबालिग पौत्र को गद्दी पर बैठाया, उसका दीवान पुरनिया को नियुक्त किया गया। टीपू की असफलता के 2 मुख्य कारण थे। फ्रांसीसी मित्रता और देसी राज्यों को मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाने में टीपू असफल रहा और वह अपने पिता हैदर अली की भांति कूटनीतिक और दूरदर्शिता का पक्का नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।